हेलो दोस्तों, एग्जाम मंडल चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए संवैधानिक विकास से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, आप चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जीएस सेक्शन में भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह आज का पहला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1771 ईस्वी, 1773 ईस्वी, 1775 ईस्वी या 1785 ईस्वी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1773 ईस्वी। दोस्तों, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। दोस्तों, बंगाल, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो दो एक दूसरे से अलग थी, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? आपके ऑप्शन है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1784 ईस्वी का पिट्स एक्ट या 1813 ईस्वी का एक्ट। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। दोस्तों, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों, 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी? आपके ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, मार्ले मिंटो सुधार 1909 या 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार 1909 अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए अलग से मताधिकार तथा अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अधिनियम के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? आपके ऑप्शन है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सन 1774 ईस्वी में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था? आपके ऑप्शन है 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1858 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1858। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारतीय गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। दोस्तों, भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? आपके ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919 या 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई थी? आपके ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत परिषद अधिनियम 1861। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जुलाई 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 9 दिसंबर 1946 को या 26 दिसंबर 1949 को। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तथा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में आयोजित हुई थी और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? आपके ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? आपके ऑप्शन हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी या डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में यह उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? आपके ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1919। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? आपके ऑप्शन है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन योजना। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना। दोस्तों जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? आपके ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909 या पार्लियामेंटो सुधार 1909। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। आपके ऑप्शन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या 20 जनवरी 1950। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। दोस्तों भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष 26 नवंबर को। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? आपके ऑप्शन है 8, 10, 12, 14। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 12। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? आपके ऑप्शन से 5, 6, 7 या 8। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7। जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को या 12 दिसंबर 1946 को। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था?
आपके ऑप्शन है कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ या मैसूर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। दोस्तों हैदराबाद ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपके ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, बी एन राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी एन राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? आपके ऑप्शन से 10, 12, 15, 16। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 15। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। इनमें सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर तथा हंसा मेहता प्रमुख है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले कब स्वीकार किया था? आपके ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 25 जुलाई 1947। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947। जी हाँ दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले स्वीकार किया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया था? आपके ऑप्शन है 1947, 1948, 1950 या 1952। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी? आपके ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909 या भारत परिषद अधिनियम 1861। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? आपके ऑप्शन है 368, 379, 389, 392। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 389। जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई? 389। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा में कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया था? आपके ऑप्शन है 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख या 12 लाख। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 लाख। जी हाँ दोस्तों, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? आपके ऑप्शन है मुंबई में, लखनऊ में, लाहौर में या दिल्ली में। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली में। दोस्तों संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था। इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? आपके ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, बी एन राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का संविधान लागू हुआ था 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1952 को। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों भारतीय संविधान कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? आपके ऑप्शन है 2 वर्ष 10 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 7 माह 25 दिन, 3 वर्ष 6 माह 12 दिन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
2 वर्ष 11 माह 18 दिन। जी हाँ दोस्तों, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे? आपके ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जेबी कृपलानी। जी हाँ दोस्तों, जेबी कृपलानी संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी.एन. राव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? आपके ऑप्शन है 1944 में, 1945 में, 1946 में या 1947 में। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1946 में। जी हाँ दोस्तों, सन 1946 को संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, आपके ऑप्शन है ब्रिटिश संसद के द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, संविधान सभा द्वारा या गवर्नर जनरल द्वारा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान सभा द्वारा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान को किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? आपके ऑप्शन 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950 या 26 जनवरी 1950। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। जी हाँ दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। दोस्तों भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? आपके ऑप्शन कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी या कांग्रेस। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लेबर पार्टी। जी हाँ दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? आपके ऑप्शन से 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950। जी हाँ दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान बनाया गया था उस समय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? आपके ऑप्शन है 380 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, 375 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां या 385 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। दोस्तों ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जब संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को बनाया गया था उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह आज का अंतिम क्वेश्चन। संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि किस प्रांत के थे? आपके ऑप्शन से असम, बंबई, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत। संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत के थे।